नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। इंटेलिजेंसी ब्यूरो जो अक्टूबर में हुआ था उसके पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर नंबर 3। देखिए, पेपर को सॉल्व करते समय पूरे बेसिक समझा रहा हूँ आपको। आपने पेपर के सॉल्यूशन दूसरे लोगों के भी देखे हैं और हमारे भी देखिए। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ करने की कोशिश करें। इससे आपको पता लगेगा आप कितनी देर में कर रहे हैं और हम कितनी देर में कर रहे हैं। फिर भी पॉज करें, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अपने जितने भी अड़ोस पड़ोस में फ्रेंड हैं उनसे डिस्कस करें। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रियली शानदार लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मशक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का तरीका 1.8 अपॉन 0.3 इक्वल टू 0.3 अपॉन x। खत्म। पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से यहां पे 10 आ गया, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 2 से 1 मिनट। हाँ, x इधर लेके आए 1/20 और 1/20 का मतलब है 0.05। लो साहब, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक बार दिमाग घूम गया। क्या किया, जब कभी भी रेशो होते हैं तो वो फ्रैक्शन ही होते, और वो फ्रैक्शन को सॉल्व करा। x की वैल्यू 1/20 का मतलब है 0.05। बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। चलो, एक कस्बे की, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। उन 5 क्वेश्चन में से है, ये उन 5 क्वेश्चन में से है जो बहुत प्यारा है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 3,70,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो कस्बे की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जो पॉपुलेशन है उसका डिफरेंस बताना है। बहुत पहली बार मिला साहब, क्वेश्चन ही पहली बार मिला। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस। देखा जाए बच्चे इसको बहुत बड़े बड़े तरीके से करते हैं, आप हमारा तरीका भी नोट कीजिए। द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 3,70,000 एंड इट्स ग्रोइंग at the rate of 25% per year. What will be the difference between the population of the town 3 years ago and 2 years ago? 3 साल पहले और 2 साल पहले दोनों का डिफरेंस क्या था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 साल पहले ज्यादा थी या 2 साल पहले ज्यादा थी? 2 साल पहले ज्यादा थी, क्योंकि बढ़ रही है। 3 साल पहले ज्यादा थी या 2 साल पहले ज्यादा थी? अच्छा, 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। यहां तक सही है? एनी ऑब्जेक्शन? यदि मैं 3,70,000 से बोलूं कि भाई साहब 2 साल बैक चलो, तो 4 एकम 4, 4/5, 4/5। लो बेटा, 2 साल बैक गए। और यदि मैं 3 लाख, हाँ जी दोबारा, 3,70,000 प्रेजेंट है, 2 साल बैक चलते हैं। देखो, जब बैक चलते हैं तो फ्रैक्शन को पलट देते हैं। हमने देखा था जब सीपी से एसपी निकालते हैं तो 100 नीचे, और एसपी से सीपी निकालते हैं तो 100 पलट देते हैं। वही तो पलटा है यहाँ पे, 4/5। 2 साल, ये 2 ईयर, और ये क्या है? 3 ईयर बैक। 3 ईयर बैक, 2 ईयर और 3 ईयर बैक। सॉल्व कर दो, खत्म काम, आ गया आंसर आपका। बोलो भाई, क्लियर? 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। 1/4 क्या है? 4 में 1, 5, 5/4 है ना। अरे 1/4 इंक्रीज हो गया, 4 में 1 बढ़ गया तो 5/4। तो ये क्या हो गया? 4/5, 4/5। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया। अच्छा एक चीज और, जो क्वेश्चन हमने देखा है अभी एग्जाम में इन दिनों बन रहे हैं, वही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में तुरंत आ रहे हैं। जैसे वीडियो में हमें 4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए थे जो आईबी में आए हुए थे। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? इट्स ओके? चीज समझ में आ गई?
क्लियर, शानदार क्वेश्चन। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। कोई व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। सेम क्वेश्चन था जो आईबी के हर पेपर में आया और अभी लेटेस्ट वीडियो में भी था। और पूरे लेन देन पर 32% का लाभ अर्जित करता है। एक ग्राहक 18 वस्तु के लिए भुगतान करता है, तो बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। लो भैया क्लियर। ए मर्चेंट ऑफर 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। देखो सीधी सी बात है, 100 का आइटम 132 में बेच रहा है, तय हो गया। 100 रुपए का आइटम कितने में बेच रहा है? प्रिंटिंग प्राइस कितनी है? एक्स पे 12% डिस्काउंट, सीधी सी बात। एक्स पे 12% यानी एक्स का 88% बराबर कितना है? 132। x इक्वल टू कितना आ गया? 150। यानी आपके पास क्या क्या चीजें निकल के आ गई? आपके पास निकल के आ गई सीपी कितना है? 100। एसपी कितना है? एमपी कितना है? निकल के आ गई। इसी तरह से कहानियां बनाई थी। चलो भाई, अब इतनी सी बात होने के बाद वो कह रहा है कि सब 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है, यानी कि 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है। ग्राहक कितने का भुगतान करता है और उसने कितने का भुगतान किया था? उल्टा, ग्राहक ने कितने का भुगतान किया? 15 का। अच्छा, 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है। दोबारा से सोचो इस क्वेश्चन को जरा एक बार। ये भुगतान करता है 18 के लिए, क्लियर, और 3 फ्री मिलती हैं। कस्टमर को कितनी मिली? 21। कस्टमर को कितनी मिली? अरे भाई उसने पेमेंट दिया 18 का, 3 फ्री मिल गई 21। दुकानदार कितनी खरीद के लाया था? खत्म। दुकानदार कितनी खरीद के लाया था? 21। फिनिश इट। आ जाओ 100/21 और 150/18। 5 थी 15, 5 दूनी 10, 4:7। 4:7 ये सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। 4 रुपए का माल 7 रुपए प्रिंटिंग कर रहा है। अब उसने क्या कहा? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? कितना अधिक है भैया? 3। कितना? 4 × 100, 3/4 25। कितना %? भाई साहब 75% ज्यादा उसने प्रिंट करा है, जब जाके काम हुआ है उसका। कितना प्रिंट ज्यादा करा है? 75, जब जाके उसका काम हुआ है। बोलो भाई, एनी ऑब्जेक्शन? दोबारा, 100 रुपए का आइटम कितना प्रिंट है? 132। प्रिंटिंग रेट क्या है? एक्स पे 12% डिस्काउंट, एक्स का वैल्यू निकल गया 150। 100 रुपए का माल कितने का बेच रहा है? 132 का। प्रिंटिंग कितनी है? 150। खरीद के कितने लाया था? 21। बेचे कितने? 18। बेचे कितने? पेमेंट तो 18 का ही आया, लेकिन जेब से कितने गए? ये सीपी, ये एमपी, ये सीपी और ये एमपी का रेशियो। 4:7। कितना इंक्रीज? 3। कितने पे? है शानदार क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए। चलो भाई, देखो मैथ्स पढ़ने का सबसे बड़ा मीनिंग यही है कि आप अपने जीवन में अच्छा और बुरा समझें, बस बात खत्म। इतनी सी बात है बस, और कोई बात नहीं है। क्योंकि मैथ्स आपकी थिंकिंग को बढ़ाता है। इसी क्वेश्चन को लोग बाग बहुत बड़े बड़े तरीके से करते हैं। मैंने कहीं तरीका बड़ा नहीं जाने दिया। हनुमान, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। यदि किसी कंपनी के स्टेटमेंट उल्टे पुल्टे आ जाते हैं तो उस कंपनी से तुरंत इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लो।
भाई साहब पता नहीं कल को क्या हो जाए। सही है नहीं है? क्योंकि आदमी पागल है सुबह कुछ कह रहा है, दोपहर को कुछ कह रहा है। अब लोग पता है डॉलर से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? ट्रम्प की वजह से। आदमी पागल है। और डॉलर से पैसा निकाल के कहां लगा रहे हैं? सोने में। इसलिए सोना बढ़ रहा है। सीधी सी रील है। क्योंकि ट्रम्प सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। सही है ना? पूरी दुनिया डॉलर से पैसा निकाल रही है क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, मरवा देगा अमेरिका को, और मरवा ही रहा है। सही है? चलो आ जाओ क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखो आप। अब फास्ट मूवमेंट समझो। 4/2 4/2 की पावर 3 2/3 इसको पलट दें। और 6/7 की पावर 3 और 2/3 इसको भी पलट दें। अब इसको जो पलटेंगे तो पहले तो ये पलटेगा और फिर ये माइनस जाएगा तो सेम रहेगा। कोई चीज 2 बार पलटती है तो सेम रहती है। चलो तो 5/7 की पावर 2। हाँ भैया। अब आ जाओ 3 से 3, 3 से 3, 4 कितना आ गया? 16, 4 36, 49, 25, 49, 25, 49। 4 से काटो। 25 चौका 100, 3600 ऊपर आ रहा है, इसी में ही आ रहा है। खत्म करो पूरा करने की। 49 49 2401 है, खत्म। कितनी जल्दी पकड़ सकते हैं? ये जब ही संभव है जब आपका मन बहुत शांत हो, कंसंट्रेशन भरा हुआ हो। सही है? यहां पे घुमा दिया था उसने। डिवाइड से पलटेगा और माइनस से पलटेगा। 2 बार पलट रहा है तो सेम हो गया। चलें अगला क्वेश्चन। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन। किसी व्यापारी ने 46 रुपए में 46 प्लेटें खरीदी। 1 रुपए की 1 प्लेट। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 23 प्लेटें टूट गई और शेष प्लेट उसने 3 रुपए 20 पैसे की दर से बेच दी। तो बताओ व्यापारी का लाभ क्या है? ट्राई करो बेटा, अच्छी तरह से ट्राई करो। बड़ा इजी क्वेश्चन है तो। ट्वेंटी 27.6 कैसे किया? जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। 2 रुपए की 1 पड़ गई, ठीक है, खत्म। शानदार तरीका। भाई 46 रुपए में 46 प्लेट खरीदी, 1 रुपए की 1 खरीदी और आधी टूट गई। तो भैया सीधी सी बात है, जो टूट गई उनको फेंको। फिलहाल 2 रुपए की पड़ रही है अपनी। दुकानदार तो ये कहता है भाई साहब मेरे पास तो 2 रुपए की पड़ रही है। और बेच कितने की रहे? यानी कि 1 रुपए 20 पैसे 1 पे। और कितनी प्लेट है? 23। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं। 12 36 24 27 0। 27 रुपए 60 पैसे। बोलो भाई, क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। 12 पेपरों में गोपाल के औसत अंक 83 हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट को छोड़कर यदि 2 पेपरों में समान उच्चतम अंक और 3 पेपरों में समान निम्नतम अंक मिले, इसका मतलब क्या है? 2 पेपर में उसको हाईएस्ट हाईएस्ट मिले और 3 पेपर में लोएस्ट लोएस्ट मिले। इन 5 पेपरों को हटा दो तो एवरेज कितनी आ रही है? 89। अब वो यूं कह रहा है कि भाई साहब वो जो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो लोचा है, उस हाईएस्ट उसका हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना है?
39। अब वो यूं कह रहा है हाईएस्ट में 2 कम करो और लोएस्ट में 6 बढ़ाओ, तो अब मुझे ये बताओ 12 पेपर का एवरेज क्या है। एक सिंगल लाइन में करूंगा इस क्वेश्चन को, ट्राई। पहले आप लोग ट्राई करें ताकि आपको पता लगे कि सर सिंगल लाइन क्या होती है। पहले आप लोग ट्राई करें। हाँ जी, एक सिंगल लाइन में करूंगा, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। लोग बाग पता है कैसे करते हैं, 87 का निकाला और फिर 5 का निकाला और फिर लोएस्ट और हाईएस्ट निकाले, फिर लोएस्ट और हाईएस्ट के 2-2 बढ़ाए कम करे, फिर दोबारा नंबर डाले, फिर दोबारा एवरेज निकाला ना। आपको एक चीज मैंने बताई थी, एरर का रूल। एवरेज में एरर का रूल क्या है, आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सही कर लो ना, काम खत्म करो। पूरी रामायण क्यों दोहरा रहे हो। एवरेज कितना है आपका, छेड़ो मत इसे। गलती कहां हुई, उसने कहा हाईएस्ट में 2 बढ़ाओ, हाईएस्ट 2 है ना, कितने नंबर बढ़ गए, और 6, लोएस्ट के 6 बढ़ाओ, लोएस्ट के 6 बढ़ाओ, कितने बढ़ गए। लोएस्ट पेपर 3 है ना, और हाईएस्ट के 2 है ना, बढ़ा दिए, 22 नंबर बढ़ गए। 12 नंबर में डिवाइड कर दो, अरे 12 लोगों में डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, 2/12 यानी कि 1/12 एकम 12, 24, 10/12, 1 सही 5/6, 83 तो हो ही गए, 84 सही 5/6, खत्म आंसर। ये लो क्वेश्चन, एक लाइन सिंगल लाइन में किया है मैंने। बेटा इन क्वेश्चनों को अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, जब पता लगेगा कि सचमुच वैल्यू क्या है। दीपक से पूछना इस क्वेश्चन को दोबारा, जब पता लगेगा कि वो बच्चा जो 2-2 3-3 साल से पढ़ रहा है, तुम 6 महीने में उसकी बराबरी कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है पास होने के लिए अगला जन्म लेना पड़े। एवरेज कितना है, 83। इट्स ओके। चलो अब आ जाओ, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में डिफरेंस कोई मतलब नहीं हमें इनसे, हमें तो ये है हाईएस्ट में 2 कम कर दो। हाईएस्ट वाले कितने पेपर हैं, 2, तो कितने बढ़ रहे 2। एक मिनट 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 एक मिनट, कम हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं। हाईएस्ट में 2 कम है, हाईएस्ट में 2 कम करो तो -4। हाँ, लोएस्ट में 3 अधिक करो, 6 अधिक करो, टोटल कितना हुआ, और कितने में बांटना है, 1 सही 2/12, यानी 1 सही 1/6, 1 सही 1/6, आंसर ये रहा। देखो कितनी कलाकारी से ऑप्शन सारे ऐसे बनाए कि बच्चा कहां कहां मूवमेंट कर सकता है। सही है नहीं है, बच्चा कहां कहां मूवमेंट, वो तो प्लस माइनस को देख लो, बढ़ाएं कम करें। ठीक है, जब कभी भी कोई भी प्लस माइनस किसी के साथ हो रहा हो तो आपको एक ही काम करना है, क्या करना है, जो काम हो रहा है उसे मैनेज करना है, बस इतना सा काम है, जो काम हो रहा है उसे मैनेज करना है। चलो चले 7 नंबर, एक संगठन में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:4 है, 5% महिलाएं 12% पुरुष एग्जीक्यूटिव श्रेणी में है। एग्जीक्यूटिव में से 40% 25% महिलाएं और पुरुष पेशेवर रूप में है, तो कुल कर्मचारियों का गैर पेशेवर महिला एग्जीक्यूटिव का परसेंट बताओ। सारा खेल परसेंटेज का, क्वेश्चन नंबर शायद 5 था मेरा CW में। मेल और फीमेल का रेशो कितना है, 7:4। 5% महिलाएं और 12% पुरुष, 5% महिलाएं और 12% पुरुष एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव में से 40% महिलाएं पेशेवर हैं और गैर पेशेवर पूछ रहे हैं, तो 40% पेशेवर हैं तो गैर पेशेवर कितना, और यहां गैर पेशेवर कितना,
75। एक सिंगल लाइन में हो रहा है। हाँ जी बोलो। तो कुल कर्मचारियों में कुल कर्मचारी कितने? 11। गैर पेशेवर महिला कितनी है? ये रही। 12 पंजे 60, 25 चौका 100, 4 से 4 1 बटा 11 इंटू 100। 11 9। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। 12 पंजे 60, पचम 25, 25 चौका 100, 4। कहां गड़बड़ी हुई? 5/7 5 12। एक मिनट एक मिनट। बैक 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 बैक। हाँ अब बोलो। कहां पे? 5/100 आएगा। ये लो, परसेंटेज है ना। चलो अब 2 जीरो से 0, 5 चौका 20, पंजे 100, 5, 6/50 हो गया। और इंटू 7 4 11 इंटू 100, 12/11, 1.10, 1.0, 1.1/11, 1.1। 12 में 11 का भाग देंगे तो 1.01 आएगा। दोबारा चेक करो। पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7/4 है। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मेल है ये फीमेल है। 5% महिलाएं 5% महिलाएं एग्जीक्यूटिव है, 12% पुरुष एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में से 40%, ये 60% हो गए, ये 75% हो गए। हाँ 1.0 नहीं, 1.09 तो आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना। क्या चीज? अच्छा 1 डेसिमल राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस। चलो 1.0, वो तो फिर तो आप 1 पॉइंट समथिंग ही आंसर आ गया। खत्म। राउंडेड टू डेसिमल। बैंक में आता तो पूरा की पूरा करना पड़ता आपको। बोलो भाई क्लियर? फास्ट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8। एक पाइप एक टंकी को 22 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 33 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने समय लगेगा? फटाफट से कर दो इसे तो कर दो फटाफट। चलो साहब आ जाओ। एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में 22 घंटे में भर सकता है। अन्य पाइप 33 घंटे में खाली कर सकता है। मेरे सबसे 66 आ गया होगा। +3 -2, 2/3 भाग भरने के लिए 66 का 2/3 भाग भरना है। और किससे? 1 से। कितना आंसर आ गया? 44। बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट। अब करो तुम तो इजी, जब पता लगेगा। एक खाली पानी की टंकी को भरने में पाइप ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 9:4 है। भाई साहब ऐसा धांसू क्वेश्चन आज तक नहीं देखा। पाइप सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 घंटा लगाता है। जब तीनों पाइप खोले जाते हैं तो 1.5 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं तो 24 मिनट बाद पाइप सी को खोला जाता है तो तीनों पाइप द्वारा शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कर दो बेटा। खुला चैलेंज दिया 24 घंटे का। और बोलो और बोलो, खुला चैलेंज दिया। और वही सर्किट से करूंगा इसको, वही सिस्टम से करूंगा उसको, ध्यान रखना है। है क्वेश्चन? पहली बार देखा हुआ है?
बट अब की बार पेपर ऐसा ही आए एसएससी का जब मजा है। ये इजी इजी बहुत हो गया, सही है ना, बहुत हो गया इजी इजी। भीड़ का तो पता ही नहीं चल रहा है ना। एक खाली पानी की टंकी को भरने में द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल द एम्प्टी वाटर टैंक 9:4। इसका क्या है 9x और 4x, और ये ए और बी, और ये क्या है सी। कितने घंटे में? 1 घंटे में। एलसीएम कितना 36x। ये कितना, ये कितना, और ये कितना। सर्किट से काम कर रहा हूं, सही है। कोई तरीका नहीं, सारे बच्चे मेरे हिसाब से 99.99% बच्चे नहीं करके आया इस क्वेश्चन को, और मैं 2 स्टेप में कर रहा हूं इसको। ये 1 घंटे का काम है ना, बोलो टंकी कितनी देर में भर रही है? 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का काम करवा दो। 9 4 13, 13 माइनस 3x, 1.5 घंटे यानी कि 3/2। अब ये 1.5 घंटे का काम हो गया। ये 1.5 घंटे का काम कितना है? 36x, 13 माइनस 36x, सही है भाई। ये 1 घंटे का काम है ना, बोलो 1.5 घंटे का काम किसके बराबर है? 36x के। चलो x 3 12 24 हो गया। 13 माइनस 36x बराबर 24x। 13 बराबर 60x। x बराबर कितना हो गया? 13/60। ये x की वैल्यू आ गई जो परेशान कर रही थी हमें। x की वैल्यू परेशान कर रही थी, तो a 9 इंटू 13/60, और ये कितना है 4 इंटू 13/60, और ये कितना है 1। लो भाई साहब तीनों नल आ गए। अब ए बी सी तीनों नल आ गए। अब करें दूसरा सर्किट। दूसरा सर्किट 3 3 9, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26/20, और ये 13 थी 39, 39, और ये 15, 13/15, और ये -1। सर्किट 39 20, ये कितना है 3, 15 थी 45, और ये कितना है -39। अच्छी तरह से देखो, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो घंटे चल रहे थे और ये मिनट है। 24 मिनट तक इन दोनों नलों को चलाओ। 24 मिनट का मतलब क्या है? 2/5 घंटे। 2/5 घंटे की बात करूं मैं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है सर, 1 घंटे में कितना चल रहा है 65, और 2/5 में कितना चलेगा 26, यानी 26 लीटर पानी भर चुका है। भर गया? भरना कितना है? कितना बचा? 13। अब ये तीनों भर रहे हैं, अब ये तीनों भर रहे हैं, तो ये कितना 6 26, कितने घंटे? आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब 30 मिनट। ओके ओके। तुम बताओ दूसरा तरीका। सी का बताओ बताओ। सी 1 घंटे में पूरा भर रहा है, ठीक है। तुम एक बार कॉपी में करके दिखाओ फटाफट से, हम चेक करेंगे। बिल्कुल सही है, नहीं है?
हाँ जी, समझ में आ गया खेल? दोबारा, ए 9x बी 4x सी माइनस, सेट करा, 1 घंटे का काम ये रहा, 1.5 घंटे का काम ये रहा, एक्स की वैल्यू इतनी, एक्स की वैल्यू यहां से यहां ले आए, सेट कर दी, और ए बी सी सेट कर दिया, 24 मिनट चला दी, खत्म हो गया। बिल्कुल हो सकता है, एक स्टेप में भी हो सकता है। हाँ, हम्म, सुनो, तूने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है ना मुझसे, एक बात समझ इसको थोड़ा समझाना है ना, फिर समझा देंगे। चलो, एक्स की वैल्यू यहां पे फिट कर दी, और एक्स की वैल्यू यहां पे जैसे ही फिट करी हमने, इधर देखो, एक्स की वैल्यू हमने जैसे ही यहां पे फिट करी, अब तो इन दोनों सर्किट्स को लगा दिया, और दोनों सर्किट्स को लगा दिया, काम खत्म। दोबारा, ए और बी 9:4 में करते हैं, सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 घंटा लगाता है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 1.5 घंटे में टंकी को भरने में 1.5 घंटे लगते हैं। ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं, 24 मिनट बाद पाइप सी को खोला जाता है। ठीक है, बेस्ट तरीका है, देख लो, पहुंच जाएगा आपके पास घर पे। चलो, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। 351 और 358 के बीच आने वाले प्राइम नंबर कितने हैं? अच्छा, इवन नंबर तो आएंगे नहीं, 353, 355, 357, इनके अलावा तो कोई आएंगे नहीं। सही है, ये भी भैया आउट, ये भी भैया आउट, 15 हो रहे हैं। कितने नंबर है? खत्म। हाँ जी, सुनो, ये तो 3 ही नंबर पूछे, कई बार तो बीच बीच में 30 नंबर पूछ लेता है। अब आपको ऐसे मोड पे डिविजिबिलिटी फास्ट होनी चाहिए। चलो, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। 11, एक स्कूल में 2000 से कम विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों को 9 या 12 या 20 के ग्रुप में विभाजित किया जाता है तो केवल 3 विद्यार्थी बचते हैं, लेकिन जब 21 के ग्रुप में विभाजित किया जाता है तो एक भी विद्यार्थी नहीं बचता, 10 विद्यार्थियों, खत्म। एचसीएफ एलसीएम पढ़ाने में ये क्वेश्चन खूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालता हूं। वो यूं कह रहा है 9, 12 और 20 का एलसीएम ले लो, और कितना शेष है? 3। और इस पूरे में किससे डिवाइड होना चाहिए? ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लो और उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, इतना कहना चाह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? 9, 12, 20 का एलसीएम बोलो भाई। हाँ, 9, 12, 20 का एलसीएम 180। 180 का कोई मल्टीप्लायर है जो 3 जोड़ने पर 21 से डिविजिबल है, क्योंकि एलसीएम का मल्टीप्लायर भी एलसीएम की तरह काम करता है। अब 1 तो है ही नहीं, 183 में तो जा ही नहीं रहा है, n बराबर 2 रखो। अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 360 प्लस 3 363, n बराबर 3 रखेंगे, 543, n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 5 रखेंगे, इक्कीस से डिवाइड करने की कोशिश करो, किस में जा रहा है? 21, 21 दूनी 42, 21 से डिविजिबल होना चाहिए ना। हाँ,
इक्की थी 63, 9 नहीं जा रहा है, 21 चौका 84, 6 जा रहा है, खत्म। इसका मतलब हमारे पास एक 903 नंबर आया है। वो नंबर क्या कह रहा है कि सर 9, 12, 20 का ग्रुप बनाएंगे तो 3 बचेंगे इसमें, और 21 का ग्रुप बना दो कोई दिक्कत नहीं है। वो भैया क्या कह रहा है 10-10 का ग्रुप बनाओ, तो 10-10 का ग्रुप बनाओ तो कितने ग्रुप बनेंगे? 90, खत्म आंसर। 10-10 का ग्रुप बनाओ तो कितने ग्रुप बनेंगे? 90। बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन, चले। शानदार क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम का। क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति ने 54,000 का 10% वार्षिक एसआई की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया। 4 वर्ष बाद, क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना, एसआईसीआई अभी पढ़ाया है। 10% 4 वर्ष यानी 40% हो गया। 100 का लिंक किससे? तो 140 का लिंक किससे? खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, 540 से मल्टीप्लाई किया है 140, इंटू 540। देखो 6 सब में दे रखा है यूनिट प्लेस, अकलमंदे हो। सही है। 4 56, 14 पंजे 70, 75, 75600 आंसर। अमाउंट कहते ही उसे 75600, सॉरी 75600 आंसर डी। हाँ जी क्लियर। दोबारा 10% 4 वर्ष 40% हो गया। ये कितना है 100 और हमको चाहिए 140। इट्स ओके, जल्दी 30 नंबर आ जाओ। स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल की 5 गुना है। धारा की चाल की 5 गुना है, यानी कि भाई साहब आपके पास x और y की बात हो रही है, यानी ये a है तो ये 5a है। बोट एंड स्ट्रीम। नाव को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर यानी कि 6a, और धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी करने में यानी कि 18, आधी दूरी करने में 4a कितनी देर लगती है? 5 घंटे लगते हैं। खत्म, बन गई इक्वेशन। 4a कैसे आया? अपोजिट चल रहा है तो माइनस होगा, सेम चलता है तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया था। चलो अब 6 6 36, 4 चौका 16, 2 4, 1.5 बटा a इक्वल टू 5। a बराबर 3/10.3। क्या पूछा है? बोट स्पीड। बोट स्पीड पूछा है, भी तो a आया है, भी तो a आया है। बोट स्पीड कितना है? 5a 1.5, 5 थी 15। 1 मिनट। बोट स्पीड, फाइंड द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। सही करा है अपन ने, एक बार चेक करो जरा कहां गड़बड़ी, जल्दी से। हाँ जी क्लियर। दोबारा, माना बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y, ये a है और ये क्या है 5a, तो 36 किलोमीटर साथ साथ चलता है और 18 किलोमीटर विपरीत चलता है, 5 घंटे लगते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई आपकी 2.1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? चले सब 14 नंबर। 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है। 5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा? डिस्टेंस बराबर 65 इंटू 10, 650 किलोमीटर की यात्रा है।
कितनी यात्रा है? 650 किलोमीटर की यात्रा है। 5 घंटे में तय करना है। 650, 5 एकम 5, 5 × 15, 130। कितनी स्पीड से चलेंगे? वैसे बिल्कुल सही है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, सही है। 10 घंटे में, 5 घंटे में, तो इसको डबल कर दो। अरे भाई टाइम आधा हो गया तो स्पीड क्या है? खत्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 लाख रुपए के प्रिंटेड प्राइस पर 10.5% और 20.20 दो क्रमिक छूट दी जाती है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? और देखो पॉन्टो का हाल, पॉन्टो का हाल कितना भयंकर है। हाँ जी, करो। अब देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, अपन को पता है, लेकिन पॉन्टो का हाल। इन दोनों का एक डिस्काउंट बना लो, चलो। 10.5 माइनस 20.25 प्लस 10.5 इंटू 20.25 अपॉन 100। 2 3 1 2 3, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1 2 3। 5 से और कट सकता है? 5 दूनी 10, 1, 5 अट्ठे 40, 0 0, 21 इंटू 8, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन चलो उसको भी करते अपन, तो काटना तो वो भी पड़ता ही अपन को। हाँ, 21 और 16 17, 1701 8, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2.126। ये हो गए 20 22 22.75 प्लस 2.126। चले, अब इसको घटाएंगे तो -20 इधर देखो -20 और ये कितना हो गया? 4 और ये 3 2 और ये 5, 20.524%। अब सुनो, हाँ 20.52.4, सुनो 30 आएगा। 20 और 10 30, 30 पॉइंट। अब देखो 30 का तो 70 होता है। दोबारा देखो, 20 10 30, 30.75 ये हो गया, और ये कितना हो गया? 2। 32 में से 2 गए और ये गया, तो 30.5। चेक करो एक बार, चेक करो जरा सा। 8 2 10, 1 16, 1701 और 8 सही दिया है। 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 4 8 5, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये रहा 30.75 है, 30.75 और ये हो गया आपका 28 तो इसी से हो रहा है, और 27 4 और ये कितना? 3 2 5, 27 हुआ, तो 27 से कितना आएगा? नहीं, गलत किया है हमने।
गलत किया है। दोबारा दोबारा करते हो वही, दोबारा करो इसको। गलती तो गलती होती है, एक गलती का भुगतान करना पड़ता है। हाँ जी, दोबारा। आपने क्या किया, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका एक डिस्काउंट बना लिया, एक डिस्काउंट आ गया इसका निकल के, ये आया। पूरा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अंदाजा लगा लो और इतना अंदाजा लग जाएगा आपका। इट्स ओके। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज अपनी 10वीं पारी में, एवरेज का क्वेश्चन है, 10वीं पारी में, बेटा 10वीं पारी में 90, 9 पारी तक तो गेम बनाया उसने, 97 बनाए, 10वीं पारी में औसत में 2 की वृद्धि हो गई। खत्म करो कहानी को, फ्री। क्लियर? चलो इसको इधर ले जाओ, 9x प्लस 97 बराबर 10x प्लस 10 दूनी 20, x बराबर कितना 77, x बराबर कितना 77। क्या कह रहा है, उसके बाद 10वीं पारी के बाद 77 में कितने बढ़ा रहे हैं भाई, 2, 79 आंसर। खत्म क्वेश्चन। क्रिकेट का पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। 9 पारियों में x की एवरेज 9x, 10वीं पारी में 97, किससे डिवाइड किया, 10 से, कितने आए। एक पुरुष को प्रत्येक माह 2750 रुपए वेतन प्राप्त होता है, वह प्रत्येक माह अपने वेतन के 68% की बचत करता है। मासिक व्यय याद करो भाई साहब, 2750, 68% की बचत करता है, 22 से 32, सही है। 25 25 चौका 4 8, 880। खत्म क्वेश्चन। इजी भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि टिपिकल है, मिक्सअप मामला है। अब इजी तो आप जानते हो कि सारी दुनिया कर देगी। कीर्ति 89,000 से बिजनेस चालू करती है, 3 महीने बाद वैष्णवी, कीर्ति 89,000 और वैष्णवी 3 महीने बाद वैष्णवी, 1 वर्ष बाद लाभ 4:3 में, 3 महीने बाद वैष्णवी, यानी कि 3 महीने बाद वैष्णवी और 1 वर्ष, तो 3 महीने बाद, ये 9 महीने और ये कितना महीने। खत्म करो इनको, ये लो फ्रैक्शंस। हाँ जी, क्लियर? खत्म। काटा पीटी करें, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 से 4 और x बराबर कितना आ गया 89,000। हाँ जी, क्लियर? नेक्स्ट, अब से 2 वर्ष पहले, बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलो करके दिखाओ, एक सिंगल लाइन में करेंगे इसको। अब से 2 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 23 वर्ष थी। भाई साहब 2 वर्ष पहले 23 थी, आज कितनी है, लो प्रेजेंट में आ जाओ। अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 14 वर्ष होगी, 2 वर्ष बाद 14 होगी, आज कितनी है, आज कितनी है 12। तो ये किसकी है, ए बी सी, ये किसकी है, सही है, ये 75 और ये 24, 51 साल। किसकी उम्र 51 साल, बी की। और कितने साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद, 58 साल। बोलो भाई, खत्म। है प्यारा क्वेश्चन। दोबारा, अब से 2 वर्ष पहले एबीसी की एवरेज एज 23 थी, 2 वर्ष पहले 23 थी, तो आज कितनी। और अब से 2 वर्ष बाद 14 वर्ष होगी, 2 वर्ष बाद 14 वर्ष होगी, तो आज कितनी, 3 की, ये 2 की, बी बन गया, बी की 7 साल बाद। लास्ट क्वेश्चन, मजेदार। चलो पूरे के पूरे हो गए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने साथ दिया। 5 पेन और 5 पेंसिल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये हर पेपर में था ये क्वेश्चन, सिंपल इक्वेशन है लेकिन शानदार। 5 पेन और 5 पेंसिल, कितना, 5 उड़ा दो आप तो, P प्लस N। 2 पेन और 7 पेंसिल, 43। अब आपके पास 2 है ना, क्या इससे पेन और पेंसिल निकल सकता है,
निकल जाए तो 9 पेन और 4 पेंसिल। फटाफट से निकाल के आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। सबका आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सबका आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है आपको। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 5n 38, n बराबर 1, p बराबर 18, खत्म। p बराबर 18, 18 नम्मा 162 और 4 166, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? करने का तरीका सबसे फास्ट यही है और कोई उपाय नहीं इसका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, बिल्कुल भेज रहे हैं भाई, बिल्कुल।